Hello friends, welcome to my channel Gyan Vigyan by AK. Today we discussed about class 12th physics lecture 12 chapter 2 गॉस थ्योरम पार्ट थर्ड है। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि हम लोग इस सीरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द चार्ज कंडक्टर। इन प्रीवियस लेक्चर we discussed about the electric field between two plates, between one plates and a wire, cylindrical wire। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस की थ्योरम के हेल्प से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। टू डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ द चार्ज कंडक्टर। बी टेकन आ चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, बी टेकन आ चार्ज कंडक्टर आ पॉजिटिवली चार्ज, आर टेकन आ चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके हमें कहीं जो है आउटसाइड बाहर की तरफ कोई पॉइंट्स पी है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं। ये कोई पॉइंट्स हमारा पी है, गिवन है, इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जस्ट आउटसाइड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो है गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। इस फॉर्म में एक जो है गॉसियन सरफेस छोटा सा लेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये आधा अंदर रहेगा, आधा जो है बाहर रहेगा। इस तरीके से हम एक गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। इस तरीके से गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव से आउटसाइड रहता है तो बाहर की तरफ रहेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगा। एरिया वेक्टर सिलेंड्रिकल के फॉर्म में लेट किया है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हमारा सेम ही रहेगा, एंगल हमारा सेम रहेगा 0 डिग्री। अगर हम इसके अंदर लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जो है एरिया वेक्टर अगर देखेंगे तो इस साइड में आ जाएगा। अगर इसके अंदर की तरफ सिलेंडर लेंगे तो एरिया वेक्टर हमारा ये जो बीच वाले कॉलम पे, ऐसे मान लो एक सिलेंडर है, इस तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटर। और एरिया वेक्टर ये जो हमारा सरफेस है इससे परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। और जो ये वाला सरफेस है, ये बीच वाला सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आएगा तो हम उसी पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो है पहले जो हमने ये सरफेस वगैरह बनाया है इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जिससे हमको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो क्या हमने लेट किया है, सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ये सेम वैसे ही प्रूव होगा जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग एक सरफेस ले लेते थे, सरफेस कोई भी सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस लेट कर लेते थे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फ्लक्स निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे बस। इसमें उसमें फ्लक्स वहां पे निकालते थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे फ्लक्स निकाल के। तो क्या करते हैं, सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर आर वैक्यूम, एयर आर वैक्यूम, the entire charge given to the conductor, entire charge given to the conductor is at surface, is at surface। ये जो चार्ज हमने गिवन किया है ये इसके सरफेस पे ही है, मिडल में नहीं है, बीच में जो है चार्ज 0 है, इसके सरफेस पे ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या करेंगे, लेट P be the point near the conductor where electric field intensity is to be calculated,
इज टू बी कैलकुलेटेड। इसके हम लोग सरफेस डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा वी आर सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। अब वन एंड पे तो ये क्लोज्ड है, बाहर से ओपन है, एक सरफेस जो हमने गॉसियन सरफेस लेट किया है, वन एंड पे तो ये क्लोज्ड है और यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो इधर तो होगा नहीं किसी प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि चार्ज सरफेस पे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही इसका बनेगा। बाकी ये बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 90 एंगल बनने की वजह से ये हमारा 0 हो जाएगा। लिखेंगे 10 द नेट फ्लक्स, thus the net flux is contributed, net flux is contributed by the plane surface, plane surface, plane surface or plane face, plane face of the charge conductor, conductor, charge conductor, so the flux pass through, किससे फ्लक्स पास होगा, ये जो हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल फॉर्म लेट किया है, पास थ्रू द गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ओवर सरफेस ई डी ए, इंटीग्रेटेड ओवर सरफेस ई डी ए, ई डी ए। अब यहाँ पे एंगल तो हमारा 0 है, तो यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा ई डी ए, ई तो बाहर आ गया, डी ए। अब डी ए यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एक सिलेंडर लेट कर लेते तो डी ए यहाँ पर भी, हर जगह पे डी ए होगा। तो पूरे सरफेस का हमारा क्या हो जाएगा, एरिया मान लेते हैं इसका ए हो जाएगा, पूरा एरिया क्या है इसका ए हो जाएगा, सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट ए लेट कर लिया। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए, बट फ्रॉम गॉस लॉ, बट फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ हमें क्या बताता है कि फाई किसके इक्वल होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे कितना आया है फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई ए, और गॉस थ्योरम क्या बताता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, एम्प्लाइज दैट क्या हमारा आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान में एरिया, चार्ज अपान में एरिया। तो यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा ए आ जाएगा, क्यू की वैल्यू रख देते हैं, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ये ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ये आउटसाइड ऑफ द सरफेस ये किसके लिए रिजल्ट हमारा वैलिड है, ओनली फॉर लार्ज कंडक्टिंग सीट के लिए, ये लार्ज कंडक्टिंग सीट के लिए वैलिड, वैलिड ये थोड़ा हाइड हो गया था, आप लोगों को दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं। ये हमारा फ्लक्स आ गया ई ए, बट फ्रॉम द गॉस थ्योरम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट,
इज इक्वल टू, ये हमने ये फाई इज इक्वल टू, और फाई इज इक्वल टू वाई गास थ्योरम क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो हमने इसके इक्वल कर दिया। तो हमें ये चार्ज डेंसिटी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है, क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये ए से कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ये आउट साइड ऑफ द स्फीयर। ये किसके लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर ओनली, वैलिड फॉर अ लार्ज कंडक्टिंग शीट, लार्ज कंडक्टिंग शीट के लिए वैलिड है, फॉर फाइनाइट थिकनेस। शीट कौन सी, फाइनाइट थिकनेस, फाइनाइट थिकनेस। और यही हम लोगों ने रिजल्ट कब फाइंड किया था, जब हम लोगों ने दो प्लेट्स ली थी। सेम रिजल्ट प्लेट्स के लिए भी था, और यहाँ पे भी हमारा क्या आया है, सेम रिजल्ट ही आया है। दोनों प्लेट्स के लिए जब हमने फाइंड किया था तो इतना ही रिजल्ट आया था, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब यहाँ पे हम लोग दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। दो जगह पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, नंबर वन हम लोग फाइंड करेंगे एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट पे। फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, और दूसरा हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, इंटरनल पॉइंट, और सरफेस पे भी हम लोग फाइंड करेंगे। तीन इसमें पॉइंट्स हमारे रहेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एट एन इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट, और थर्ड हमारा क्या रहेगा, हमारा सरफेस पे, एट सरफेस। तो तीनों जगह पे हम लोग एक एक करके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए है। अब हम लोग इसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, किस तरीके से पॉइंट है, कहाँ पे हम लोगों को फाइंड कर लेते हैं, करना है। तो इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस पे किस तरीके से हम लोग फाइंड करें। ये इसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, और इसकी रेडियस हमारी है आर। ये रेडियस है कितनी, आर है, इससे बना लेते हैं। ये रेडियस हमारी क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। इस सर्किल की बात कर रहे हैं जिसपे हमारा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, प्लस क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके चारों तरफ। अब ये जो सरफेस है इसके आउटर मोस्ट पे कहीं पे कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेट कर लेते हैं कि ये है स्मॉल आर, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। और इसी में कोई पॉइंट इंटरनल अगर हमें फाइंड करना हो, इंटरनल पॉइंट्स फाइंड करना हो, तो कोई पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं पी डैश है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे फाइंड करनी है, पी पे फाइंड करनी है, और पी डैश पे फाइंड करनी है, और इसके सरफेस पे हमें फाइंड करना है। इतनी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे प्रीवियस एप्लीकेशंस में करते हुए आएंगे, एक हम लोग गॉसियन सरफेस लेट कर लेंगे, एक हम लोग गॉसियन सरफेस लेट कर लेंगे, जहाँ से हमें ये पता चलेगा इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहीं पे भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर की तरफ ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटर की तरफ ही आता है, बाहर की तरफ ही आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग गॉसियन सरफेस लेट कर लेंगे, एक छोटा सा एक जो है एरिया हम लोग लेट कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से एक छोटा सा जो है एरिया हमने ले लिया। अब छोटा सा एरिया बार बार क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे एक साथ तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो छोटा सा एरिया लेके हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा पूरे सरफेस पे निकल के आ जाएगा। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, डीए,
एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, एक दूसरे के एंगल साथ ही सेम ही बना रहे हैं, तो इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल है तो एक दूसरे का जो है एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसके पहले पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद पी डैश पे फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या है, सरफेस पे फाइंड करेंगे। ये हमने एक गॉसियन सरफेस लेट किया है। कौन कौन से, एक ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ये भी क्या है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे पॉइंट पी डैश है, इस पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और एक ये हमारा बड़ा वाला जो है ये गॉसियन सरफेस है, ये हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल है। तो ये हमारा ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे क्या हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। और ये क्या है, हमारा स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, ये हमारा स्फेरिकल सेल है। तो इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो एक बार हम दोबारा रिकैप किए दे रहे हैं। ये हमारा स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका हमें कहीं ये पॉइंट पी गिवन है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस साइड में होगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट जो है एरिया एलिमेंट लेट कर लिया। ये हमने चारों तरफ इसका एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लेट कर लिया, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये हमारा स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है कैपिटल आर है, और ये जो हमने पॉइंट लेट किया है इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कहाँ पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे। अब हम इसके बारे में थोड़ा जो है नोट डाउन कर लेते हैं, जितनी बातें यहाँ पे लेट करती हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में हमें लिखना पड़ता है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्टली हम लोग डेरिवेशन, लेकिन नोट्स बनाने के लिए हमें उसके थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उसको जो है, जो हमने लेट किया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक जो है स्फेरिकल सेल लिया था जिसका सेंटर कितना है, ओ है। क्या लिख देंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ center and radius are the radius of a thin isolated spherical cell, carrying ये पॉजिटिव चार्ज आपका, कैरिंग प्लस क्यू चार्ज, कैरिंग प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली, यूनी प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली। We have determined electric field intensity due to this cell at point P. We have to determine electric field intensity due to this cell at point outside the cell, outside on the cell। अब सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, लेट पी बी अ पॉइंट, डिस्टेंस कितना है पी का सेंटर से, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ, फ्रॉम द सेंटर ओ, वेयर आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन
कैपिटल आर। ये लिखना हमें बहुत जरूरी है, जो है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डीए की वजह से, एरिया एलिमेंट डीए क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। क्योंकि एंगल हमारा क्या है, डीए और ई के बीच में एंगल बिटवीन 0 है, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट ई डी ए कॉस 0। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए फ्लक्स थ्रो एंटायर। अब क्योंकि सिमेट्री की वजह से यहाँ पे भी कहीं पे भी पॉइंट पी लें, इसकी सिमेट्री जो है सर्कल की सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे सेम ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, बाहर की तरफ बाहर कहीं भी। यहाँ पे मान लो हमने एरिया एलिमेंट ले लिया तो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी एरिया एलिमेंट लिए ड्यू टू सिमेट्री हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, द फ्लक्स थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस, द फ्लक्स थ्रू entire Gaussian surface is क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए, इंटीग्रेशन ई डी ए। ई तो हमारा कांस्टेंट है, हर पॉइंट्स पे सेम ही है, तो फाई ई इज इक्वल टू, ई तो बाहर आ जाएगा डी ए, ई तो हमारा बाहर आ जाएगा डी ए। अब हर जगह पे डी ए, तो पूरा हमने सरफेस एरिया कितना इसका ए लेट कर लिया, पूरे ये जितने एलिमेंट्स हैं पूरा सरफेस एरिया हमने जो गॉसियन सरफेस था उसका ए लेट कर लिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू, पूरा हमने डी ए हर जगह पे, डी ए यहाँ, तो पूरा हमने ई ले लिया, तो क्या हो जाएगा ई ए की वैल्यू क्या होगी, फाई ई इज इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बट वाई गॉस थ्योरम, वी नो दैट वाई गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है वाई गॉस थ्योरम। क्यू क्या होता है, जहां पे टोटल इंक्लोज्ड चार्ज होता है बाई गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला किसके लिए आ गया, दिस इज आल्सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। इसकी वजह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब ये फार्मूला जो है हमें क्या बताता है कि कोई पॉइंट्स पी जो आर डिस्टेंस पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम लेट कर लें कि इसका सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी। उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आ जाएगा, मान लो ये चार्ज छोटा छोटा क्यू है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये पूरा चार्ज क्यू है, क्यू या कैपिटल क्यू हम लोग लेट कर लेते हैं कि पूरे सरफेस पे है, पूरा सेंटर पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये चार्ज जो है सारा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। जो छोटा छोटा चार्ज था इसके सरफेस के चारों ओर, ये मान लेते हैं कि ये पूरा जो है कैपिटल क्यू है और ये कहाँ पे, सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, सिग्मा हो जाएगी इसकी चार्ज डेंसिटी। अब आगे हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं, इट देयर फोर follows that 4 point outside the charged spherical cell, the cell behave as all the charge on its surface, all the charge on its surface, जितना सरफेस पे चार्ज है, वर concentrated at its center इज कैपिटल क्यू। ये जो है चार्ज कितना है हमारा, इसके जो सरफेस पे चार्ज है, मान लेट कर लेते हैं कि इसके सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सिमेट्रिक पे हर जगह चार्ज इक्वल है, तो सेंटर पे भी ये पूरा चार्ज मान लेट कर लेते हैं कि ये पूरा कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोगों ने कैपिटल क्यू लेट कर लिया। इट्स चार्ज डेंसिटी, इट्स चार्ज, अब सरफेस है तो चार्ज डेंसिटी होगी उसकी, इट्स चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान में वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान में चार्ज अपान में वॉल्यूम तो है नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपान में एरिया, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों ने जो पीछे इक्वेशन लेट किया था उसमें इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, स्मॉल क्यू की जगह पे हम लोग कैपिटल क्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम ये सेंटर पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर। ये क्या था, एट पॉइंट P पे था, एट पॉइंट P, और क्योंकि सेंटर पे हम ले रहे हैं, ये क्या है एट सेंटर, तो हम रेडियस क्या है कैपिटल आर जो हम लोगों ने लेट किया था वही लेके चलेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन, 1/4 पाई अपसाइलन Q अपान में आर स्क्वायर, ये था हमारा, Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान में स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, एम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। ये कब आ गया, जब ये चार्ज जो है पूरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, चार्ज एज लाइक अ सीम्स लाइक अ एट सेंटर, तो ये हमारा जो है फाइनल आ गया, जब चार्ज कैसा बिहेव करे कि ये ऐसा लग रहा हो कि पूरा चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देख लेते हैं एट सरफेस और एक्सटर्नल पॉइंट दो हम लोगों को देखना है। एट सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये आर के इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर के इक्वल कैसे हो जाएगा, जैसे लेट कर लेते हैं ये हमारा जो फिगर बना हुआ है, लेट कर लेते हैं जो हमारा ये फिगर बना हुआ है,
ये पॉइंट P इसी सरफेस पे लाई करता है, इसी सरफेस पे, और इसकी रेडियस R है तो R ये इसके इक्वल ही हो जाएगा, R इक्वल टू R। तो यही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, R इक्वल टू R इफ पॉइंट P lies on surface of cell, lies on surface of cell। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, R R के इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो हमारा ये फार्मूला मिल जाएगा आपको, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे, एट सरफेस। अब एट हमें कहाँ पे तीसरा फाइंड करना है, एक्सटर्नल पॉइंट पे। ये हमें, अच्छा एक्सटर्नल पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोगों को फाइंड करना है इंटरनल पॉइंट्स पे। इंटरनल, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट्स। अब हमारा इंटरनल पॉइंट पे चार्ज कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनल पॉइंट पे हमने एक जो है पॉइंट P डैश सेलेक्ट किया था, इस पे हमें फाइंड करना। अब यहाँ पे तो चार्ज सरफेस पे है ना कि अंदर है, तो ये यहाँ पे तो चार्ज जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जीरो हो जाएगा। इंटरनल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे लिख जो है थोड़ा राइट कर देंगे, फॉर पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल एट कहाँ पे, पॉइंट P डैश, पॉइंट P डैश, एट पॉइंट P डैश। P डैश क्या है, P डैश डज नॉट, एट P डैश डज नॉट, P डैश डज नॉट इनक्लोज, P डैश डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज। So hence according to Gauss theorem, according to Gauss theorem phi E is equal to, क्या हमने निकाला था, phi E is equal to 4 pi r स्क्वायर E 4 pi r स्क्वायर। तो फाई E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी हमारा जीरो आ जाएगा। E इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा फ्लक्स भी कितना आ गया है, फ्लक्स भी हमारा जीरो हो गया है। इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया। अब यहाँ पे इसका एक ग्राफ आता है, ग्राफ भी हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका। तो ये हमारा इसका ग्राफ है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है इसका ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ इसका कुछ इसी तरीके से बनेगा। ये एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, रेडियस R है, ये हमारा पॉइंट O है। इस पॉइंट पे इंटरनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है, ये रेडियस R है, और ये बाहर कोई पॉइंट्स जो हमने P लिया था इसके बाहर आउटर मोस्ट पे, वहाँ की डिस्टेंस क्या थी, R है, तो R पे इस तरीके का ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, इस तरीके से इधर R की तरफ जो है बढ़ेगा, और E इक्वल टू 1/में R स्क्वायर, अंदर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और रेडियस R जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा पॉइंट्स वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, R स्क्वायर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज होगा। ये हमारा इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon for more updates and new lectures. Thank you for watching.